देश में अब मरीजों की हर समस्या का निदान निकालने के लिए देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत हो गई है और उसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया है वो है जिम्स यानी कि ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने। मेरे साथ तमाम इस वक्त जो वरिष्ठ हस्तियां हैं वो मौजूद हैं। जिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता भी हैं, इसी के साथ डॉक्टर सुजाता जो कि भारत सरकार में स्वास्थ्य विभाग में अपर महानिदेशक हैं, और डॉक्टर राहुल भी हैं जो कि इनक्यूबेशन सेंटर के सीईओ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस एआई क्लिनिक से कितनी मदद मरीजों और साथ ही डॉक्टर्स को मिलने वाली है। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता को बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने इस इनिशिएटिव के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसका हम उपयोग मरीज़ के डायग्नोसिस या हम जब रोग का निदान करते हैं उसमें यूज़ हो सकता है। उसके अलावा जब हम जैसे पेशेंट से बातचीत करते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं और उसका बीमारी के बारे में जानकारी लेकर के उसको हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका निदान करने के लिए डायग्नोसिस बनाने के बाद ट्रीटमेंट में भी चिकित्सा उसमें भी इसका उतना ही रोल है। जैसे कि आज आप जानते होंगे कि आजकल बहुत सारी रेडियोलॉजी में या चिकित्सा विकिरण क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग हो सकता है। तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पहला इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पहली ये जगह है जहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को चिकित्सा के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो जिम्स के डायरेक्टर हैं राकेश जी मौजूद है, डॉक्टर राकेश जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप एआई क्लिनिक के बारे में, क्योंकि देश का पहला एक क्लिनिक है। मैम ने जैसे बताया कि बहुत सुविधाएं जो हैं वो मरीजों के लिए होने वाली हैं और सब डेटा जब इकट्ठा हो जाएगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर ये पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर से भारतवर्ष में। एआई मरीज़ के हर क्षेत्र में, मरीज़ जब अस्पताल में एंटर होता है, उसके रजिस्ट्रेशन से लेके उसके डेटा रिकॉर्ड के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बीमारियों के बचाने के लिए भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। आजकल हम देखेंगे कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे संसाधन उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उतने ही संसाधन में हम किससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की और हर मरीज़ को एक पर्सनलाइज़ केयर एआई के माध्यम से कैसे दे सकते हैं। तो उसी क्षेत्र में हमने ये पहल की है और मैं मैडम का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैडम ने यहाँ फिज़िकली आके 2 को ऑनलाइन, आज फिज़िकली आके यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एआई में काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जी। जो डॉक्टर राहुल सिंह की देख-रेख में यहाँ पे हमारा मेडिकल इनक्यूबेटर में आके यहाँ पे काम करेंगे। जिम्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि हमारे पास मरीज़ हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इनक्यूबेटर है। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है स्टैंड अलोन कि जहाँ पे एआई के क्षेत्र में काफ़ी मतलब कोशिश हम कर रहे हैं कि हर स्टार्टअप को, हर डॉक्टर्स को हम फैसिलिटेट करें कि किस तरीके से एआई में मरीज़ों को कैसे मदद मिल सकती है, उस क्षेत्र में आगे आएँ और यहाँ पे काम करें। मेरे साथ इंक्यूबेशन सेंटर के सीईओ भी मौजूद हैं, राहुल सिंह। बहुत अहम रोल इनका भी रहा है इस ए क्लिनिक की शुरुआत करने में। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? और जैसे सर बता रहे थे डॉक्टर राकेश कि आपकी देखरेख में जो है वो सब कुछ होने वाला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो जिम्स है, वो ग्रेटर नोएडा में है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की यह कमिटमेंट है कि उन्होंने एक सेक्शन 8 एंटिटी बनाकर इस इंक्यूबेशन सेंटर को रन करने की का जो इनिशियल स्टार्ट किया है, ये एक नया मॉडल है। और इंक्यूबेशन सेंटर इसलिए खास हो जाता है मेडिकल कॉलेज में क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, डेटा भी है। हम आईसीएमआर का इंटेंट सेंटर हैं, इसका मतलब हमारी जो कैपेसिटी है क्लिनिकल ट्रायल की, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइसेस के लिए, किट्स के लिए, डायग्नोसिस के लिए काफ़ी अच्छा है। 7 साल में यूपी का ये मेडिकल कॉलेज एक एक्सेप्शनल ग्रोथ से गुजर रहा है, जहाँ हमारे एमबीबीएस के बच्चे हमें बहुत टॉप प्रायोरिटी पे चूज़ करते हैं। कोविड में जो जिम्स में हम लोगों ने पेशेंट देखा और अब जिस तरह से मरीज़ जिम्स की तरफ देख रहे हैं, हम लगभग दिन का 2000 मरीज़ देखते हैं। हुँ। ये बहुत बड़ा डेटा है
और जब हम एआई क्लिनिक इन हॉस्पिटल सेटिंग की बात करते हैं, ये एक ऑनलाइन अरेंजमेंट है एआई में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए, जो भारत में दुनिया के लेवल के अच्छे स्टार्टअप्स बनाएंगे हमारे डॉक्टर्स की मदद से, हमारे इंजीनियर्स की मदद से। और इस एआई क्लिनिक में आईआईटी कानपुर हमारा इकोसिस्टम पार्टनर है। हमारे इनिशियल प्रोग्राम में जहां एडिशनल डीजी मैडम भी हमारी गेस्ट थी, एम्स गुवाहाटी के डायरेक्टर साहब हमारे गेस्ट थे, लंदन के बहुत फेमस डॉक्टर शिव कुमार जो एनएचएस लंदन के फैकल्टी हैं वो गेस्ट थे। आज के प्रोग्राम में एम्स देवघर के डायरेक्टर साहब गेस्ट थे, डॉक्टर अभिषेक शंकर एम्स दिल्ली से गेस्ट थे। और इंडो यूएस सेतु अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत और अमेरिका के बीच में मेडटेक स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने मार्केट डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन खोलती है। आज नंदिनी टंडन मैडम भी खुद ऑनलाइन थी। कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश है जहां हमारे डॉक्टर्स की मदद से, हमारे वैलिडेशन कैपेसिटी की मदद से, हमारी डेटा की कैपेसिटी से और हमारे देश में आईआईटी की मदद से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए जहां डेटा अच्छे एल्गोरिज्म के साथ अच्छी ट्रेनिंग हो पाए और हम देश में उस जो हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं एआई ड्रिवन, वो मेड इन इंडिया हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो, पेशेंट सेंट्रिक हो। और आज के डिस्कशन में सारे डॉक्टर्स ने एक साथ एक ही बात बोली, एआई कितना भी एडवांस हो जाए, पेशेंट सेफ्टी हैज टू बी ऑन द टॉप। इसका मतलब आप हम अस्पताल के साथ कुछ क्रिएट करते हैं तो पेशेंट सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। वही मार्केट में आए जो सेफ हो, जो एथिकल हो, जो वैलिडेटेड हो। जिम्स ने जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उसी प्रयास का नाम है द एआई क्लिनिक एट जिम्स फॉर द एआई स्टार्टअप्स। थैंक यू। तो एआई क्लिनिक की ये शुरुआत और जिस तरीके से सभी ने बताया कि एआई से जो मरीजों की संख्या यहाँ पर है उनको तो खैर फायदा मिलेगा ही, लेकिन डॉक्टर्स जिनके पास सारा डेटा हो पाएगा, तमाम जो और भी जो भी पार्टनर्स यहाँ पर जुड़ेंगे, चाहे वो आईआईटीज हों या फिर और भी एम्स जो हॉस्पिटल है, उनसे भी जो डेटा आ पाएगा मरीजों का, उनसे भी काफी मदद मिल पाएगी डॉक्टर्स को भी कि किस तरीके से डायग्नोस जो है बाकी मरीजों को किया जा सकता है।